अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2016 में सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश को लजारस नामी हैकर्स के गिरोह ने हैक कर लिया, जिसके नतीजे में बैंक से 81 मिलियन डॉलर की बड़ी रकम लूट ली गई। उससे पहले नवंबर 2014 में सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट पर भी एक खतरनाक साइबर हमला हुआ और सोनी को हैक कर लिया गया और सोनी की तमाम तर कॉन्फिडेंशियल मालूमात को चुरा लिया गया, जिसमें कई अनरिलीज्ड मूवीज़, कई आने वाली मूवीज़ के स्क्रिप्ट और सोनी के आला ओहदेदारान की सैलरीज वगैरह की डिटेल्स मौजूद थी। कहा जाता है कि इस हैक के पीछे भी लजारस ग्रुप का ही हाथ था। फिर 12 मई 2017 को दुनिया में एक और खतरनाक साइबर हमला हुआ। वानाक्रई रैनसमवेयर अटैक नामी ये हमला बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक था। दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्क इस हमले का शिकार हुए और कम बेश 3 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हैक कर लिया गया। डेटा रिकवर करने के लिए लोगों से बिटकॉइन मांगे गए। इस हमले में 4 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। इस खतरनाक हमले के पीछे भी लजारस ग्रुप का ही नाम लिया गया। मुख्तसर 2009 में ऑपरेशन ट्राई से लेकर 2024 तक वाज़रेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अटैक तक लजारस ग्रुप के साइबर हमलों की एक लंबी फहरिस्त है। मगर असल सवाल यह है कि आखिर लजारस ग्रुप है क्या और इसने इतने सारे पैसों को कहाँ इस्तेमाल किया। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। लजारस ग्रुप की बुनियाद 2009 में शुमाली कोरिया में रखी गई और इस ग्रुप में शामिल लोगों की तादाद नामालूम है। ये लोग खुद को गार्डियंस ऑफ पीस यानी अमन के पहरेदार कहते हैं। 2010 के बाद कई साइबर हमले इस ग्रुप की तरफ से किए गए। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इस ग्रुप को हिडन कोबरा का नाम देता है, तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से जेंक और डायमंड स्लीट के नाम से जानती है, जबकि शुमाली कोरिया के अपने लोग इसे ब्यूरो 121 और यूनिट 180 के नाम से जानते हैं। नॉर्थ कोरिया के मोनहरेफ रुकन केम कोकसोंग के मुताबिक शुमाली कोरिया के लोग लजारस ग्रुप को 414 लीजियाना ऑफिस के नाम से जानते हैं। इन हैकर्स को बुनियादी तालीम केम चीक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और केम टूसोंग यूनिवर्सिटी में दी जाती है, जबकि आला तालीम के लिए इनको चीन के इलाके शेनजियांग में भेजा जाता है, जहाँ पर यह मुख्तलिफ हैकिंग टूल्स के बारे में सीखते हैं। लजारस ग्रुप ने हैकिंग की मदद से इक्वाडोर के बानको डेल आस्ट्रो से 12 मिलियन डॉलर चुराए। फिर 2015 में वियतनाम के तैन फूंग बैंक से 1 मिलियन डॉलर, 2016 के बैंक हेस्ट में मैक्सिको और पोलैंड के बैंकों को निशाना बनाया गया। इसी साल बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से भी 81 मिलियन डॉलर चुराए गए। 2017 में ताइवान के फार ईस्टर्न इंटरनेशनल बैंक से 60 मिलियन डॉलर की रकम चुराई गई, जो कि लजारस ग्रुप का ही कारनामा था। ये तो थी बड़ी बड़ी बैंक हैक्स। इसके अलावा ऑपरेशन ट्राई, ऑपरेशन डार्क सियोल, सोनी ब्रीच, ऑपरेशन ब्लॉकबस्टर, वानाक्रई रैनसमवेयर अटैक, कोविड-19 के दौरान फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर साइबर हमले, मुख्तलिफ गेम डेवलपिंग कंपनीज पर हमले, वाज़रेक्स और कई दूसरी क्रिप्टो करेंसी अटैक समेत दर्जनों छोटे बड़े साइबर हमले लजारस ग्रुप के खाते में मौजूद हैं। इन तमाम हमलों से बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए गए, मगर असल सवाल यह है कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ इस्तेमाल किए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में कुल 9 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं। इनमें से एक मुल्क शुमाली कोरिया भी है। शुमाली कोरिया ने 2006 में एटमी कुव्वत हासिल की। इसके बाद से आज तक आए रोज़ शुमाली कोरिया की तरफ से मिसाइल तजर्बात किए जाते हैं। साफ ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों पर काफ़ी अखराजात होते हैं। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया दुनिया का धुतकारा हुआ मुल्क है, जिस पर काफ़ी माशी पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं। इन हालात के पेश नज़र अपने एटमी प्रोग्राम को चलाने के लिए शुमाली कोरिया के पास सिवाय गैर कानूनी धंधों के और कोई रास्ता मौजूद नहीं। कहा जाता है कि लजारस ग्रुप के हमलों से कमाया गया तमाम तर डॉलर शुमाली कोरिया अपने एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर लगाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।